हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। जैसा कि अभी हम लोग पढ़ रहे थे जीके जीएस के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो आपके 28 जनवरी में आ चुके हैं। बाकी के क्वेश्चन बचे हुए हैं जिसे हम लोग अभी सॉल्व करने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि खेल मंत्रालय द्वारा 2017 के लिए प्रतिष्ठित पद्म भूषण पुरस्कार के लिए किसे नामांकित किया गया था, लेकिन अंततः 2020 में यह पुरस्कार दिया गया। देखिए आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है MS धोनी को, PV सिंधु को, हार्दिक पांड्या को या फिर वीरेंद्र सहवाग को। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, PV सिंधु को दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कौन सदस्य हुए बिना संसद के कामकाज में भाग ले सकता है। आपके पास ऑप्शन में है उपराष्ट्रपति, सॉलिसिटर जनरल, महान्यायवादी या फिर मुख्य न्यायाधीश। तो जी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, महान्यायवादी जो है वो संसद में भाग ले सकता है बिना संसद के सदस्य हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया AFI में अगस्त 2022 में भारतीय महिला एथलीटों का समर्थन करने के लिए डैश के साथ अपने सहयोग की घोषणा की, यानी कि किसके साथ अपने सहयोग की घोषणा की। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है HSBC इंडिया से, AB बैंक इंडिया से, ANZ इंडिया से या फिर सिटी बैंक इंडिया से। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सिटी बैंक इंडिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय कृषि महिला संस्थान डैश में स्थित है, यानी कि कहाँ पे स्थित है आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है नई दिल्ली, रांची, भुवनेश्वर या फिर नागपुर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भुवनेश्वर। देखिए ये सारा क्वेश्चन जो है आपका कल के एग्जाम में आ चुका है, तो सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। ऐसा कहा जा रहा है कि एग्जाम जो है वो कैंसिल हो चुका है, तो हो सकता है कि इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपका उसमें दे दे या तो फिर कुछ पैटर्न को चेंज करके आपका क्वेश्चन पूछ दे। तो इसमें आपको नर्वस नहीं होना, सारा क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इनमें से किस वर्ष में उर्दू साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया था। आपको बताना है उस वर्ष जब साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया था। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है 1976, 1882, 1972 या फिर 1975। तो देखिए इसका जो समय था वो आपका था 1972। देखिए इसके अलावा 2-3 और भी साल था, जैसे 1973 था और 1981 था, जिसमें अकादमी पुरस्कार जो था वो नहीं प्रदान किया गया था। आपको याद रखना है कब कब, 1972 के अलावा 1973 और 1981 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थिरता के साथ विकल्प के लक्ष्य पर केंद्रित पंचवर्षीय योजना की पहचान करें। आपको इसका पहचान करना है ना। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना या फिर छठी पंचवर्षीय योजना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, चौथी पंचवर्षीय योजना जो है वो सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा एक प्रमुख लकड़ी का उत्पादन है जो झारखंड में रांची की अर्थव्यवस्था में जोड़ने के साथ संपन्न है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है हारा, गम्हार, चमेली या फिर गुलाब का फूल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गम्हार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस हॉकी खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है धनराज पिल्ले को, लेस्ली क्लाडियम को, उद्धम सिंह को या फिर विकल्प में से सभी को। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, धनराज पिल्ले को दिया गया था। अगर आपसे वर्ष पूछे अगला बार के क्वेश्चन में तो वर्ष आपका था 1999 में ये पुरस्कार दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता के बाद भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्रता के बाद की बात हो रही है ना कि गवर्नर जनरल कौन थे। देखिए आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है BR अम्बेडकर, लाल बहादुर शास्त्री, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य या फिर कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जो थे वो अंतिम गवर्नर जनरल थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी भारतीय भाषा है। पुरानी भारतीय भाषा की बात हो रही है ना। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है तेलुगु, तमिल, पंजाबी या फिर हिंदी। तो देखिए अगर सबसे पुरानी भाषा की बात की जाए तो सबसे पुराना भारत का भाषा जो है आपका संस्कृत है। संस्कृत के बाद आपका आता है तमिल। तो यहाँ पर तो आपके पास संस्कृत तो ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, तमिल हो जाएगा। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सिक्किम में नहीं बोली जाती है। कहाँ पे नहीं बोली जाती है, सिक्किम में नहीं बोली जाती है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है बोडो, शिल्पा, भूटान या फिर नेपाली। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बोडो भाषा जो है वो सिक्किम में नहीं बोली जाती है, बाकी का सारा भाषा बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2022 राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व किसने किया। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है दूती चंद और
श्रावणी नंदा ने, हरमनप्रीत कौर और राजेश्वरी गायकवाड़ ने, या फिर नीरज चोपड़ा और यास्तिका भाटिया ने, या फिर सिंधु और मनप्रीत सिंह ने। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिंधु और मनप्रीत सिंह ने जो है वो इसका नेतृत्व किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि महादेव गोविंद रानाडे डैश के सदस्य हैं। कहाँ के सदस्य आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है आर्य समाज के, प्रार्थना समाज के, इंडिया लीग के, या फिर थियोसॉफिकल सोसाइटी के। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? प्रार्थना समाज के सदस्य थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सी पुस्तक मीना अय्यर द्वारा सहलिखित है। किसके द्वारा? मीना अय्यर द्वारा। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है इंटरप्रेटर ऑफ मेलाजी, एन ऑटोबायोग्राफी, एजुकेशन ऑफ मुस्लिम, या फिर आई एम नो मसीहा। जिसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आई एम नो मसीहा जो था इनके द्वारा लिखा गया था। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हॉकी स्टार्स अवार्ड 2020-21 में महिला कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? ये आपका जीके जीएस का लास्ट क्वेश्चन है जो आपका 18 जनवरी को पूछा गया था। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है मिताली राज, सिमरनजीत कौर, सोई मारिन, या फिर भवानी देवी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सोई मारिन जो थी वो महिला कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीती थी। तो इस तरह से आपका जीके जीएस का टोटल 30 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होता है। ये सारा क्वेश्चन आपका कल के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इन सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। एग्जाम तो कैंसिल हो चुका है, लेकिन हो सकता है कुछ भी रूल्स लागू हो सकता है, तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा। लेकिन इन सारे क्वेश्चन को आपको एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। बाकी का जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है उन सारे क्वेश्चन को मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगी। जितने भी क्वेश्चन, जितने ही पेपर आपकी स्टडी हुए हैं उन सारे को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।